वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद। अरशद नदीम की वालदा को गले लगाया, शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट को 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दी गई गाड़ी का नंबर PAK 92.97 है। वज़ीर आला पंजाब का अरशद नदीम के गांव में गैस, सीवरेज निज़ाम और सड़कें बनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं अरशद नदीम पाक फ़ज़ाइया के ख़ुसूसी तैयारे पर मुल्तान एयरपोर्ट से इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस पहुंचेंगे। इस्तकबाल रियासती मेहमान के तौर पर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर अरशद नदीम को शाया दिया जाएगा। इंडस्ट्री को, ज़राअत को, कॉमर्स को, ट्रेड को अगर हमने वाइब्रेंट करना है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें कमी लाए बगैर मैं समझता हूँ कि ये दीवाने का ख्वाब है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें। सनत, तजारत, ज़राअत को फ़रोग़ देना है तो पैदावारी लागत में कमी लाना होगी और बिजली की कीमत का बड़ा किरदार है। 5 डिवीज़न की मेहनत का कौम को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा FBR की तश्कील नौ दूसरा हदफ है। रूटीन की ताख़ीर ख़त्म और फाइल वर्क बर वक्त होना चाहिए। काम को जिस हद तक डिजिटलाइज कर सकें करें। भारत में जौहरी ताबकार मवाद की गैर कानूनी फरोख्त पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इंतहाई ताबकार और जहरीला मादा एक गैंग के कब्जे में पाया गया। मवाद की मालियत $100 मिलियन है। 2021 में भी भारत में ताबकारी मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। वाक़यात नई दिल्ली की तरफ से किए गए हिफाजती इक़दाम पर सवालिया निशान हैं। भारत में हसास मवाद का गलत हाथों में जाना खतरनाक है। वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात की जाए। सोशल मीडिया पर तशद्दुद के उकसाने वालों को कोई माफ़ नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा आवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मुज़म्मत हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाना ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू, तहवील में ले लिया गया। ISPR का कहना है फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इंक्वायरी की गई। उनके खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। इंक्वायरी में रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद की जानिब से आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी और मुतादिद बेज़ाब्तगियां साबित हुई। एक का नाम कल आप टीवी पे काफी सुनते रहे। इन्होंने अपनी शायद घरों में बेगमात और बच्चों के असर में आके मुल्क के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया जिसने जिंदगी में कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई। एक अनाड़ी को आप गाड़ी की चाबी देंगे, या किसी दरख्त में गाड़ी लगी होगी, किसी खाई में गिरी होगी, या कोई बंदा नीचे दिया होगा। 2018 में एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। शायद बेगमात और बच्चों के कहने पर उन्होंने अपनी अकल पर ताले डाले। एक का नाम तो कल सबने टीवी पर सुना। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं ऐसे शख्स को एटमी मुल्क की चाबी दी गई जिसने कभी यूसी नहीं चलाई। साबिक ISI चीफ फैज हमीद के खिलाफ इदारा कार्रवाई कर रहा है। रिपोर्ट आएगी तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने बिजली के बिलों का मामला वफाक से उठा दिया है। उम्मीद है बहुत जल्द आवाम को खुशखबरी मिलेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इख्तियारात पर नाग बनकर बैठ जाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरानों को अयाशों के लिए मराहत हासिल है। अवाम पर टैक्सों का बोझ, बिजली और गैस के बिल महंगे, पेट्रोल पर लेवी लगी है। FBR को नैब जैसी ताकत दे रहे हैं, इससे बरामदात मुतासिर होंगी। अवाम से वादा है हुकूमत से मुआहदे पर अमल जरूर कराएंगे। अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत। सिक्योरिटी इदारों ने रिपोर्ट में कहा दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए। तमाम फरीकेन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA, IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी।
اور ملک میں یوم آزادی کا جشن منانے کی تیاری، قومی پرچم، جھنڈیوں اور بیجز کی فروخت عروج پر۔ گورنر ہاؤس کراچی میں یوم آزادی کی تقریب کی تیاریاں، رات 12 بجتے ہی آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ اس 14 اگست پر ARY نیوز کا ہم وطنوں کے لیے پیغام، درخت لگائیں، ملک کو سرسبز بنائیں، گرین پاکستان مہم کا حصہ بنیں۔